देखो दोस्त, ब्लूप्रिंट के अराउंड ना काफी सारे रूमर्स फैले हुए और ये रूमर्स ना आप लोगों को फीड कर दिए जाते हैं। स्कूल टीचर्स का इसमें बेटा बहुत बड़ा योगदान है, इनफैक्ट यूट्यूब टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च करते नहीं कंप्लीटली और बच्चों को कुछ भी बता देते हैं और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं और एंड में पता चलता है अरे सर ये तो गलत हो गया। तो आप लोगों को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बेटा इस वीडियो में मिलने वाला है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि यार आपका चैप्टर वाइज वेटेज कैसा रहेगा, आप एग्जाम से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और देखो ये जो रूमर्स है, जो आपको बताया जा रहा है ना कि इन चैप्टर से ही केस बेस्ड आएगा, इनफैक्ट बच्चों ने मेरे को टेक्स्ट करके बताया सर हमारे स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं कि इन 3 चैप्टर से ही केस बेस्ड आएगा क्लास 12th मैथ्स में, तो बाकी चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मत करो। अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो ना जो ये सोच के तैयारी कर रहे हो बेटा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को मैं बताता हूं बेटा, ये जो र्यूमर चालू हुआ ना, ये जो चालू हुआ मिस इन्फॉर्मेशन फैलना, ये कब हुआ? जब हमारे पास 2024-25 का ऑफिशियल सैंपल पेपर आया। इसमें ना बेटा थोड़ी सी ना चीजें ना ऊपर नीचे हो गई। तो देखो यार, ऊपर नीचे चीजें कहां हुई मैं आपको बताता हूं। ऊपर नीचे चीजें हुई बेटा इन दोनों चैप्टर्स में, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमको ऑफिशियल सैंपल पेपर में देखने को मिला कि चैप्टर 5 बेटा 9 मार्क्स का था और चैप्टर 6 बेटा 13 मार्क्स का था। तो इनकी कंबाइंड वेटेज हो गई 22 मार्क्स की। मतलब सिर्फ ये 2 चैप्टर्स ही 22 मार्क्स के हो गए। तो हर किसी ने ये समझना चालू कर दिया भाई जो इंटीग्रेशन वाली यूनिट है, इंटीग्रल्स वाली यूनिट है सर, वो तो सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स की है। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ ये वाली यूनिट को पढ़ लेता हूं, इंटीग्रेशन वाली यूनिट छोड़ देता हूं। लेकिन आपको पता है इसमें एक झोल है। ये जो चीज हुई है ना बेटा, ये यूजुअल पैटर्न नहीं है। अगर आप लोग एक्चुअली 2024 का मैथ्स का बोर्ड पेपर उठा के देखोगे हर एक सेट का, तो आपको ये वेटेज मिलेगी। दिस इज द ब्लूप्रिंट एज पर 2024 पेपर्स, मैथ्स पेपर्स। तो यहां पे देखो तुम लोगों को दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी या तो 7 मार्क या तो 8 मार्क का आएगा, और एओडीबी बेटा 7 मार्क या तो 8 मार्क का आएगा, और इनकी कंबाइंड वेटेज 15 मार्क की रहती है। तो जो ये इंटीग्रेशन की यूनिट है ना बेटा, ये 20 मार्क्स की होती है एक्चुअली, और यही आपका यूजुअल पैटर्न है। कैलकुलस पूरी की पूरी 35 मार्क्स की होती है, जिसमें से ये दोनों चैप्टर बेटा 15 मार्क के और ये तीनों चैप्टर 20 मार्क के। लेकिन यही चीज हमको ऑफिशियल सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिली। तो लोगों ने क्या किया, आपको इसी तरीके से सारी चीजें बतानी चालू कर दी। बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनकी कंबाइंड वेटेज 15 मार्क्स की ही रहेगी। मतलब ये 7-7, 8-8 मार्क्स के ही रहेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि इंटीग्रेशन की यूनिट आप छोड़ दोगे, देन इट्स नॉट नाइस। बेटा इंटीग्रेशन की ये यूनिट 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स का मतलब समझते हो, 25% हो जाते हैं बेटा 80 में से 20 मार्क्स। तो तुम 20 मार्क्स अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, तो तुम लोगों का मार्क्स क्या आएगा बेटा? कुछ नहीं आएगा। तुम ऑलरेडी 60 मार्क में खेल रहे हो। तो इसलिए एटलीस्ट बेसिक लेवल पे ये चीजें कर लो। तो अब मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगा कि ऑफिशियल ब्लूप्रिंट क्या रहता है, मतलब चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहती है नॉर्मली, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है और स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर मैं बात करूं बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये एक यूनिट है और ये मिला के 8 मार्क्स की आती है। अब सर, अब बहुत जगह तुमको दिखेगा, तुम खोल के देख लेना यूट्यूब बेटा, सब बोलेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस 5 मार्क्स का आएगा और आईटीएफ 3 मार्क्स का आएगा। ज्यादा चांसेस है ऐसे ही इनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन बेटा 4 मार्क का भी आ सकता है रिलेशन एंड फंक्शन, और आईटीएफ भी बेटा 4 मार्क का आ सकता है। इनफैक्ट 2024 में आईटीएफ का केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो दूर दूर तक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो इसलिए आप लोग जो ये फिक्स लेके चल लेते हो ना चीजें कि केस बेस्ड यहीं से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो इंटरनली एग्जामिनर कैसे भी खेल सकता है। तो आप लोगों का बेटा रिलेशन एंड फंक्शन 4 मार्क का भी हो सकता है, 5 मार्क का भी हो सकता है। अगर रिलेशन एंड फंक्शन 4 मार्क का आया तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 4 मार्क का आएगा, और अगर रिलेशन एंड फंक्शन 5 मार्क का आया तो आपका ये चैप्टर 3 मार्क का आएगा। मतलब आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फिर आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे। ये बेटा आपको 2 चैप्टर्स मान के चलने ही नहीं है, क्योंकि यहां से मिक्स सवाल आते हैं और 10 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। फिर भी बेटा यहां पर हो सकता है कि मैट्रिसेस के आपको 4 मार्क के दिख जाए और डिटरमिनेंट आपको 6 मार्क का दिख जाए, या फिर दोनों के दोनों 5 मार्क्स के दिख जाए। उसके बाद आते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। जैसे मैंने बताया इन दोनों की कंबाइंड वेटेज 15 मार्क्स रहेगी। अब कोई सा भी चैप्टर 7 मार्क में आ सकता है और कोई सा भी चैप्टर 8 मार्क्स का आ सकता है। अगर ये 7 का आया तो ये 8 का हो जाएगा, अगर ये 7 का आया तो ये 8 का हो जाएगा। इतना बेटा इंटरनली यहां पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फिक्स नहीं बोल सकते आप इसको। उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन अपना आता है, इंटीग्रेशन का यूनिट आता है अपना 20 यूनिट का।
20 मार्क्स का पूरा, जहां पे आपका इंटीग्रेशन रहेगा 10 मार्क्स का, और एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन, एओआई से मेरा मतलब है एरिया अंडर द कर्व, 5 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद बेटा अपना वेक्टर और 3D 14 मार्क्स का है, और यहां पर इक्वल वेटेज ही डिवाइड होती है बेटा, 60 मार्क्स आपके वेक्टर का और 7 मार्क्स ही आपका 3D ज्योमेट्री का। उसके बाद बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग का फिक्स है 5 मार्क्स रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और प्रोबेबिलिटी का फिक्स है बेटा 8 मार्क्स रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ मिसकंसेप्शंस जो आप लोगों के लिए गेम खराब कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाता है कि यार केस बेस्ड या तो प्रोबेबिलिटी या तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वेक्टर्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस इन्हीं से ही आएगा। नहीं, जैसा मैंने आपको बताया 2024 का पेपर उठा के देखना, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं बेटा, रिसर्च कर कर आता हूं पूरी। आपको दिखेगा कि यार आईटीएफ का केस बेस्ड पूछा हुआ है, ऐसे 3D का केस बेस्ड भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को बेटा हर चैप्टर से कुछ मिनिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करने हैं, इसलिए आप जो क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल करना पड़ेगा। आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं से भी केस बेस्ड क्वेश्चन उठ के आ सकता है। सुपर 500 लगा लो चैप्टर वाइज, उसमें तुमको चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल मिल जाएगा। उसके बाद बेटा इंटरनली मैंने जैसे बताया कि वो कैसे भी खेल सकता है बेटा, कैसे भी खेल सकता है। जैसे बच्चों को यह भी बताया जाता है कि यार 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे। जैसे बोला जाता है कि यार 3D ज्योमेट्री से एक 5 मार्क का आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। मैं भी इसमें मानता हूं बेटा आपकी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां के अलावा कहीं और से सवाल नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके जो 5 मार्कर्स होंगे वो यहीं से आएंगे, लेकिन बेटा हम लोग इसको श्योरिटी से नहीं कह सकते। अगेन वो अंदर ना कैसे भी खेल सकता है। हो सकता है बेटा वो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक 5 नंबर का सवाल डाल दे और इसमें से किसी एक को हटा के कहीं और डाल दे। तो वो चॉइस अंदर से कैसे बनाएगा वो हम लोग कभी बेटा सोच ही नहीं सकते हैं, वो भगवान के हाथ में है बेटा, वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। केस बेस्ड के ज्यादा बनने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी, एओडी, वेक्टर, 3D, एलपीपी, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आईटीएफ, यहां से आप लोगों का केस बेस्ड कहीं से भी पूछा जा सकता है। 5 मार्कर में बेटा हाई प्रोबेबिलिटी ये रहते हैं, लेकिन अगेन आप लोगों का हो सकता है कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन घुसा दे, यहां पर हो सकता है कि आप लोगों का बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन घुसा दे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, हम लोग इन पॉसिबिलिटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बेटा आप लोगों को इसी ब्लूप्रिंट के को बेस मान के ना अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। एंड प्लीज ऐसे र्यूमर्स से तुम लोग दूर रहना जो तुमको बोल रहे हैं कि भाई 5 मार्क के सवाल यहीं से ही आएंगे, तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कर लो, केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आएंगे तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर के केस बेस्ड कर लो। प्लीज ऐसे अपनी तैयारी को फॉर्म मत करना, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तुम लोगों के लिए लास्ट 30 दिन की गारंटी मैं ले रहा हूं, तुम लोगों को इतना सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस कहां से करें, किस टाइप के करें। तुम लोगों से मैं तुम्हारी सिर्फ 30 दिन की डेडिकेशन मांग रहा हूं और तुम लोगों को परिणाम दे दूंगा बेटा परिणाम बैच में। ये 30 दिन का बेटा क्रैश कोर्स है, और अगर आप लोग अभी जीरो भी हो ना मैथ्स में तो भी आप लोगों को एक क्रैश कोर्स हीरो बना देगा। प्राइस भी बेटा बहुत इकोनॉमिकल है आप लोगों को। मतलब जब मैंने कल लॉन्च किया तो बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे, लेकिन प्राइस मेरे हिसाब से डिसेंट प्राइस है। क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। लाइव क्लासेस रहेंगी बेटा, रिवीजन होगा, पीवाईक्यूज होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और भरपूर बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करूंगा मैं खुद के बने हुए। उसके बाद बेटा मेंटोरिंग सेशन, डाउट सेशन मिलने वाला है। आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, इसमें फेस टेस्ट मिलेंगे। 3 आपके कंप्यूटर बेस्ड फेस टेस्ट हैं और एक आपका फुल लेंथ कंप्यूटर बेस्ड फेस टेस्ट है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है। आप कहीं भी किसी के भी बैच से जाके कंपेयर कर लेना बेटा। लोग बैच बना देते हैं, बेच देते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या प्रोवाइड करेंगे। आपको मैं सारी चीजें पहले दिखा रहा हूं और आपको स्केड्यूल भी दिखा रहा हूं। आप लोगों को 30 दिन ना इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीजें कराऊंगा तो कैसे नहीं फोड़कर आओगे मैथ्स में। ये रहा बेटा परिणाम बैच का स्केड्यूल, तुम लोग इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना, सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा सेशन का एजेंडा क्या रहेगा। यहाँ पे तुमको सेशन का टाइम दिख रहा है, लेकिन सेशन का एंडिंग टाइम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है सेशन एंड कब होगा ना उसका पता नहीं है गगन सर को भी। जब तक जो भी बच्चे क्लास में एनरोल्ड हैं उनमें हर एक बच्चे को नहीं समझ आ जाए वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा जब तक बेटा क्लास एंड नहीं होगी, चाहे 2 घंटे हो चाहे 2.5 घंटे हो।
तो आप लोगों को बेटा इस बैच में ना मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूरी अकाउंटेबिलिटी लेके पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को मेहनत करने पे बेटा फोर्स कर दूंगा, क्योंकि आप मेरी मेहनत देखोगे तो आप भी मोटिवेट हो जाओगे कि यार सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपन भी मेहनत करेंगे। तो अगर क्लास 12th मैथ्स को लेके तुम लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा असमंजस है ना, तो तुम लोग परिणाम बैच में आ जाना। तुम्हारे गगन सर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, मिलके तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे और तुम्हें मेहनत करने पे फोर्स करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग ब्लूप्रिंट वाली वीडियो को करते हैं एंड। इस वीडियो के थ्रू तुम्हारे बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस थे वो भी क्लियर हुए होंगे, तुमको रास्ता भी दिखा होगा कि आगे पढ़ना कैसे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।